जाता है, पैदल हज करवाया जाता है, मेट्रो ट्रेन के जरिए हज करवाया जाता है। सबसे ज्यादा अजर पैदल चलने वालों के लिए जो हजरात पैदल चलते हैं उसके एक एक कदम पर उसके गुनाहों को ऐसे पाक किया जाता है गोया सफेद कपड़े से मैल निकाल दी जाती है। अब आप अपने इस हाथ पर उल्टे हाथ पर ये जहाज देख रहे होंगे, ऐसे इसे एयर एम्बुलेंस कहते हैं। कोई भी हाजी ऐसी कैफियत में चला जाता है जिसका इलाज जरूरी हो, इसे जहाज के जरिए मुंतकिल किया जाता है। आपको एक और रास्ता अपने सीधे हाथ पर नजर आएगा। ऐसे 4 रास्ते मैदान अराफात को मुजल्फा से जोड़ते हैं। रोज हज को इसी अराफात के मैदान से एक लाल रंग की रोशनी आसमान पर बुलंद की जाती है। जितने भी लोग अराफात के अंदर मौजूद होते हैं उस लाल रंग की निशानदेही से फिर अराफात को छोड़कर मैदान मुजल्फा की तरफ रवाना होते हैं। अब हम भी उसी पाक मैदान की तरफ, उस अजमत वाले मैदान की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये जो सफर हम अभी 15 से 20 मिनट में करेंगे, हज के दौरान हमें ये सफर करने में 5 से 10 घंटे लगते हैं। बसें कदम ब कदम आगे चलती हैं। जो हाजी पैदल अराफात से मुजल्फा जाता है वो में पहुंच जाता है, बस वाले 2 घंटों बाद पहुंचते हैं। ये जो लाल रंग के रास्ते आपने देखे, एक दिन ये रास्ते हाजियों से भर जाते हैं। इस पर सफेदी छा जाती है, लाल रंग नजर नहीं आता, पूरा रास्ता हाजियों से भर जाता है। 4 रास्ते हैं, चारों पर रश होता है। ऐसे कदम ब कदम आगे बढ़ती बढ़ती मुजफ्फर तक पहुंचती हैं। हाजी पहले जो पैदल जाते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं। अब इस मुजफ्फा और वादिया मीना के दरमियान में जो है, मुजल्फा और अराफात के दरमियान में एक ज़ियारत आती है जिसे नहर ज़ुबैदा कहते हैं। नहर ज़ुबैदा, आपने अगर जबल रहमत के पहाड़ पे ध्यान दिया हो तो बिल्कुल जो सामने फर्स्ट ग्रिल है उसके पास एक मिट्टी की दीवार बनी है जिसमें पत्थर नजर आ रहे हैं, सुराख भी मौजूद है। किसी ने अगर ध्यान दिया हो, मुझे लगता है कोई देख के नहीं आया, किसी ने नोटिस भी किया। ये नहर ताइफ के शहर नमान से होती हुई मैदान मुजल्फा तक आती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। ज़ुबैदा इराक की रानी थी। हज के लिए यहाँ पर तशरीफ लाई तो हाजियों को बड़ी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा था। सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो पानी की थी। तो ज़ुबैदा ने इंजीनियर को हुक्म दिया कि एक नहर तामीर की जाए कि हाजी जिसका पानी पी सके। तो इंजीनियर ने इस नहर को तामीर किया। ताइफ के शहर नमान से ये नहर मैदान मुजल्फा तक आती है। 1920 तक इस नहर के अंदर पानी आता रहा। आज नहर में पानी तो नहीं आता, लेकिन ये नहर आज भी मौजूद है और इसकी ज़ियारत करते हैं। अब आप पहाड़ के दामन में, सीधे हाथ पर पहाड़ के दामन में एक आपको जो है नहर नजर आएगी, दो सीधा सी दीवार नजर आ रही है। पहाड़ के दामन में आपको जो नहर नजर आ रही है ये नहर ज़ुबैदा है। 1920 के पानी की सहूलत मिले इसके अंदर पानी आता रहा। अब पानी आना तो बंद हो गया है, लेकिन ये नहर आज भी मौजूद है ज़ियारत के लिए। सामने आप अपने सीधे साथ पर मेट्रो ट्रेन देख सकते हैं। वो मेट्रो ट्रेन है जिसके जरिए गवर्नमेंट के हाजियों को हज कराया जाता है। ये ट्रेन चल रही है आपके सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे। ये ट्रेन वो है जिसमें गवर्नमेंट के हाजियों को हज करवाया जाता है। हर मुल्क के जो गवर्नमेंट के हाजी होते हैं इसी मेट्रो ट्रेन के जरिए हज करते हैं। इसकी टेस्टिंग चल रही है, हज करीब आ गया है तो इनको लगातार चलाया जा रहा है कि कोई छोटी सी खामी बिना आई हज के दौरान लगातार चलती रहती है। तो ये वो मेट्रो ट्रेन है। तो इसी तरह ये नहर आपके साथ साथ चलती हुई मैदान मुजल्फा तक जाएगी। ज़ुबैदा जो थी वो हारून रशीद की बेटी थी। हारून रशीद और ज़ुबैदा एक दिन समुद्र के साहिल पे चल रहे थे तो हारून रशीद के भाई थे दहलेल दाना, वो समुद्र के साहिल पे मिट्टी के घर बनाया करते थे। तो एक दिन ज़ुबैदा और हारून रशीद पास से गुजरे थे, दहलेल दाना मिट्टी के घर बना रहे थे। तो दहलेल दाना से ज़ुबैदा ने पूछा कि क्या कर रही है, तो दहलेल दाना ने कहा कि जन्नत में घर बना रहा। तो ज़ुबैदा ने पूछा कितने का देंगे, तो बोला 1 दिनार का। ज़ुबैदा ने वो 1 दिनार दिया। दहलेल दाना ने मिट्टी का घर रेजा कर दिया, कहा जा तुझे जन्नत में घर मिल गया। हारून रशीद से पूछा तो हारून रशीद ने यकीन नहीं किया, कहा मैं इसे तो यकीन नहीं करता। वापस चले गए, रात को सो गए। ख्वाब में देखा कि जन्नत में एक बड़ा आलीशान घर है, ज़ुबैदा इसके अंदर चल रही है। हारून रशीद ने दाखिल होने की कोशिश की, फरिश्तों ने रोका। तो दौड़े भागते हुए दहलेल दाना के पास गए, जाकर पूछा मुझे तो जन्नत में घर चाहिए। तो दहलेल दाना ने कहा कि 1 लाख दिनार लेगा। हारून रशीद ने कहा उसे 1 का देते हो, मुझे 1 लाख का देते हो, क्या माजरा है। तो दहलेल दाना ने कहा कि वो दिन देखे लेके गई तो तुम देख क्या रहे हो। तो वो अल्लाह की नेक बंदी
आप नेक अमल करके चली गई, आपके सीधे हाथ पर अब ये मैदान मुजल्फा शुरू हो चुका है। तो पैदल आने वाले रास्ते एक हो जाते हैं। ये जो सफेद टाइलें आपको नजर आ रही है, अब हम मैदान मुजल्फा में दाखिल हो चुके हैं। जो हाजी रोज हज की शाम को अराफात छोड़कर इस मैदान में आता है, उसे एक रात यहाँ पर कयाम करना पड़ता है। कोई अगर किसी मुल्क का वजीर आजम है, सऊदी अरब का बादशाह है, कोई भी बड़े से बड़े ओहदे वाला इस मैदान में खुले आसमान के तले रात बसर करता है। ये बड़ी अजमत वाली जगह है। इस जगह पर भी कयाम करना लाजिम है। मेरे प्यारे महबूब ने भी इस जगह पर एक रात जो है वो खुले आसमान तले जो है वो कयाम किया। अपने सीधे हाथ पर आप एक मस्जिद देखने वाले हैं, इसे मस्जिद नशर हरम कहते हैं। इसका जिक्र कुरान पाक के दूसरे पारे में आया है। इसे मस्जिद नशर हरम कहते हैं। कुरान पाक के दूसरे पारे में इसका जिक्र आया है। इसे मुजल्फा की मस्जिद कहते हैं। डेढ़ हज को जो शाम आती है, 9 और 10 हज के दरमियान की जो शाम होती है, जो मैदान मुजल्फा में आज कयाम करते हैं, ईशा की नमाज इस मस्जिद में अदा करते हैं। ये मस्जिद भी साल साल बंद रहती है, सिर्फ हज के दौरान खोली जाती है। मस्जिद निमरा की तरह ये भी अपने मेहमानों का पूरा साल इंतजार करती है और खुद तैयार की जाती है जैसे दुल्हन को तैयार किया जाता है। अब हम मुजल्फा की हदूद के अंदर हैं। ये सारा मैदान मुजल्फा है। इस हाथ पर अब रोड के साइड पे आप दोनों साइडों पर आप देखेंगे, रोड के साइड पे आपको कंकर नजर आएगी, बजरी नजर आएगी। ये वो बजरी है जो हाजी अपने पास समेट लेते हैं और आगे जाके जमारात के मुकाम पर शैतान को मारते हैं। रोड के साइड पर आपको जो बजरी नजर आ रही है, हाजी इसे अपने पास महफूज करते हैं, आगे जाकर जमारात के मुकाम पर शैतान को मारते हैं। अभी इस बजरी की तादाद काफी कम है, लेकिन हज के दौरान ये इतनी ज्यादा यहाँ पर डाल दी जाती है कि हाजी आसानी इसको अपने पास महफूज कर लेते हैं। जो सारा मैदान मुजल्फा है, इसकी बड़ी फजीलत है, इस मैदान की बड़ी फजीलत है। अल्लाह पाक ने इस मैदान को बड़ी अजमत बख्शी है। बड़ी मुश्किलात होती है, लेकिन हाजी इसके अंदर आकर क़याम करते हैं और सवाब हासिल करते हैं। पूरा मैदान अल्लाह के नाम से गूंज रहा होता है, इस्तग़फ़ार से गूंज रहा होता है। आपके पास कितनी दौलत है, आपके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, आप महलों में रहने वाले क्यों ना हो, आपकी झोंपड़ी में हो, आप झोंपड़ी में एक चटाई